फिर देखो एक प्रश्न और किया है, भगवान से अगर पत्नी मांगनी हो तो कैसी प्रकार की मांगे? ये तो भैया जिनके ब्याह हो चुके हो उनसे मांगो। लेकिन हम भागवत जी के वक्ता हैं तो भागवत जी का प्रमाण दे देते हैं। तथा सचाहम परिवोडु काम समान शीलाम ग्रह में दधेनुम। श्री पंडरीनाथ भगवान के पास जाना शुरू कर दीजिए, हर एकादशी पर जाया कीजिए। और एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों पर व्रत करके पंडरीनाथ भगवान के पास जाना, ये भाई लोगों के लिए बता रहे हैं जिनके ब्याह नहीं हुए हैं। और हर एकादशी पर व्रत रख के पंडरीनाथ भगवान को प्रणाम करना, और वर्ष की अंतिम एकादशी पर पंडरीनाथ भगवान से जोली पहला करके कहना, हे नाथ, मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मैं आपसे जितना दुलार करता हूं, मैं आपके प्रति जितना प्रेम भाव अपने चित्त में रखता हूं, मुझसे भी दुगना प्रेम रखने वाली एक कन्या इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप मुझको पत्नी रूप में दे दीजिए। आपसे भी अधिक ठाकुर जी से प्रेम करने वाली गृहिणी प्राप्त हो, ये ठाकुर जी से मांगो। श्रीमद् भागवत में मांगा है, इसीलिए तो हमने श्लोक बताया। कर्दम ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की थी, हे नाथ, मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं मुझसे भी दुगना प्रेम करने वाली पत्नी मुझको प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। तब कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति के साथ हुआ। तो भगवान ने फिर पता क्या कहा, तुम हमसे प्रेम करते हो, तुम्हारी पत्नी दुगना प्रेम करती है, तुम दोनों के प्रेम के फलस्वरूप तुम्हारा पुत्र बन के मैं ही आऊंगा। और कर्दम ऋषि और देवहूति माता के यहां भगवान कपिल बन करके आए। इसलिए भैया जितने भाई लोग बैठे हैं, कर दो शुरू एकादशी, और बहनें भी जिनके ब्याह नहीं हुए हैं। लेकिन यो नहीं कि मन में पहले ही सोच रखो बातें कर लो ब्याह में, और ठाकुर जी से जाके, हे पंडरीनाथ, हम कोल्हापुर में रहते हैं और जो हमको प्रिय हैं वो सोलापुर में रहते हैं। सोलापुर दूर है यहाँ से, हमको पता ही नहीं है कहाँ। आप कृपा कर दो, हम इसी के लिए एकादशी कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ठाकुर जी को चुनने दो। आप क्यों चुन रहे हो? ठाकुर जी आप चुन के दो, जो हमारे लिए उचित तो आप ढूंढ के लाओ, ऐसा मांगो। हाँ, तो इस प्रकार ये सब प्रश्न थे, सबको हम प्रणाम करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज के बारे में थोड़ी देर चर्चा करके फिर हम वाणी को विराम देंगे। बोलो अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। बंधुओं, शंकर जी का परम भक्त है रावण, लेकिन उसी रावण के दुष्टता पर एक दिन शंकर जी बड़े चिंतित हो गए। और शंकर जी ने मन में विचार किया कि भाई ये हमारा भक्त है, हम चाहते तो ऐसा है कि हमारी तीसरा नेत्र खुले और जल के भस्म हो जाए, पर गुरु को चाहिए अपने शिष्य को दंड तो दे, लेकिन मृत्यु दंड ना